जो ख़वातीन होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो किस तरह से मैनेज करें? अगर आपके घर में ये बना तो आपने ये चीज़ इस पैटर्न, अगर ब्राउन ब्रेड आपके पास नहीं है तो आप रोटी को प्रेफर मैदा ये वगैरह इससे बनी हुई चीज़ों पे नहीं जाना। ओवर थिंकिंग ये कि ग्रीन टी से वेट, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको आप ग्रीन टी रिकमेंड नहीं अच्छा हमें ये बताइएगा कि जो ख़वातीन होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको पता है कितनी टफ़ लाइफ़ होती है, बच्चे भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती होते हैं, हैं। वो किस तरह से मैनेज करें? उनको ना रेडी मील डाइट देनी होती है। देखें कि वो उनके पास, अब वो अपने बच्चों को भी कुक करके खिलाएं, ठीक है, और खुद कैसे, वो उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हमने उनको जो प्रॉपर वे में ले रही हैं, घर का फूड ही जो ले रही है कंजप्शन, एज अ कैलोरी मैन, हम लोग उनको उसको उसी में एडजस्ट करके देना होता है, ठीक है। ठीक है। और उनको मुकम्मल तौर पे गाइड करना होता है कि अगर आपके घर में ये बना है तो आपने ये चीज़ इस पैटर्न से लेनी है। अगर आप ये चीज़ प्रिपेयर कर रही हैं किसी भी फूड कंजप्शन का, लाइक फ़िश प्रिपेयर कर रही हैं, तो आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप भी लाइक उनके साथ ही बैठ के सेम खाना खा के आराम से वज़न कम कर सकती हैं। ठीक है, इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट। और ये जो ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड के कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई ब्राउन करिएगा। ब्रेड और वाइट ब्रेड, इसमें वही मैंने जैसा कि बताया, रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। लेकिन कुछ लोग अगर उसके वेट लूज़ के लिए अगर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, तो वो व्हाइट व्हाइट ब्रेड को भी यूज़ कर नहीं, सकते हैं या नहीं? नहीं। हाँ, अच्छा मैंने कई जगह पे सुना है कि भई कोई मसला नहीं है, आप दोनों यूज़ कर लें। जस्ट आपने अपनी जो है वो कार्ब इनटेक लेनी है, तो जस्ट आप स्लाइस के ऊपर देखें कि स्लाइस एक होना चाहिए। तो ये आप इसको डिनाई करती हैं कि नहीं ब्राउन ब्रेड से फ़र्क पड़ता है? देखिए, अब आप एक हेल्दी चीज़ ले रही हैं, अगर ब्राउन ब्रेड आपके पास नहीं है तो आप रोटी को प्रेफ़र करें ना, आपने व्हाइट ब्रेड की तरफ क्यों जाना है? ठीक है, डोंट गो फॉर द व्हाइट ब्रेड। नो। और मैदा ये वगैरह इससे हाँ, बनी हुई चीज़ों जी, पे जी। नहीं जाना इफ़ जी, यू आर इन केस इफ़ यू आर लूज़िंग जी, वेट। जी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, कहवे के हवाले से बात करूँगी मैं। लोग कहते हैं कि ग्रीन टी जो है उसकी इनटेक भी लेनी चाहिए। वो भी आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आप बीइंग अ डायटीशियन, आप क्या रिकमेंड करती हैं? और उसकी टाइमिंग्स के हवाले से भी थोड़ा-सा बताएँ कि क्या उसकी जो है एक्यूरेट टाइमिंग क्या है ग्रीन टी इनटेक ग्रीन करने टी की? सबसे मेन चीज़, कहवा इज़ अ डिफरेंट थिंग, ग्रीन टी इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके। आवर थिंकिंग ये कि ग्रीन टी से वेट लूज़ होता है, ग्रीन टी से वेट लूज़ नहीं होता, नहीं होता। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। वो तो आप वेट गेन में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ग्रीन टी लें। हमने मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करना है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हमारी डाइजेशन अच्छी होगी, तो हम अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेस्ट टाइम कंजप्शन की बात करें, तो वो जो टाइम होता है आफ्टरनून के बाद, जो टाइम है उस स्नैक में, उसमें ऐड करें आप उसको। लेकिन आफ्टर मील, हैवी मील के बाद, आप हमेशा देखा होगा हर किसी को इतना खाना खा लिया, हर किसी को है कि हमने ग्रीन टी कंजप्शन करनी है। क्यों करनी है? वो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि अब वेट लूज़ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, देन आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको आप ग्रीन टी रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्जांपल के हमारे यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी मिथ है कि सुबह सुबह ग्रीन टी, जो कि आपके स्टमक को हार्श करती है। हुँ। स्टमक के जितने भी पेशेंट हैं, आप उसको कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप ग्रीन टी कंजप्शन करें, ठीक है। वो एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है, नोज़िया आना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह, ठीक है। एक्ने ब्रेकआउट भी। एक्नी ब्रेकआउट भी होता है। एक्नी में ये चीज़ आती है, एक्नी जो मेनली होती है ना पीसीओएस में बहुत ज़्यादा होती है, इनमें ये एक्नी होती है कि आपके फेस पे पिंपल निकला होता है, लेकिन वो स्किन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर नहीं आता। तो ये बेसिकली कहवों की वजह से भी होता है। और हाँ, काफ़ी वो होते हैं, हेवी होते हैवी हैं, होते हैं, सिनेमन स्टिक से बने और वो गरम बिल्कुल। चीज़ों से बने होते हैं, तो वो भी होता है। तो वो भी लेने चाहिए, आप क्या कहती हैं? वो देखें, हम जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में चीज़ भेजी है ना, उसका फ़ायदा उठाना बनता है, ठीक है। आप लें, सिनेमन स्टिक लें, लेकिन एक मेथड से लें, ठीक है। आप उसको रात को सोख करके रखें, सुबह उठ को उसको हल्का सा गर्म करें, उसके कंजप्शन करें, ठीक है। ठीक है। ये एक अच्छे तरीके से आप उसको कंज्यूम करें, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, डाइजेशन भी अच्छी होगी। ये ग्रीन टी से ज़्यादा बेस्ट इफेक्ट करेगा।